Good morning, dear student. Welcome back to our next accounting class. So, in previous video, we have discussed about accounting equation. Today, we will discuss about rules of debit and credit. Golden rules of debit and credit. अगर हम कहें golden rules of debit and credit तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, because it is a base of accounting. आप यदि किसी भी क्लास में पहुंच जाओ, 11th में, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, जितने भी आप पढ़ोगे, आपको जब तक जनरल एंट्री नहीं बनेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. इट इज़ बेस्ड और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अवर 11th क्लास. सो आप क्या करिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आपको जनरल एंट्री नहीं आएगी आप अकाउंट नहीं सीख सकते, है ना. तो आपको जनरल एंट्री, है ना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब देखिए, हम रूल्स पढ़ रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट की. तो रूल्स किसमें हम फॉलो करते, सबसे पहला जनरल में. तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनरल होता क्या है. तो व्हाट इज़ जनरल. तो जनरल क्या होता है कि ये प्रिंसिपल बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, जो स्टार्टिंग में जैसे प्राइमरी क्लास पढ़ते हैं हम प्राइमरी, वैसे ही इसमें सबसे पहला जनरल में क्या होते हैं, पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. क्लियर. डेट वाइज डेट, और किसके अकॉर्डिंग, हमारे ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरे ट्रांजैक्शन डेट वाइज डेट रिकॉर्ड किए जाते हैं. इसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग की जाती है ना. अब लेजर पोस्टिंग जनरल के बाद हम करते हैं. आया समझ में. जनरल में हम क्या करते हैं, पहले पूरी ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, फिर लेजर में वो व्यक्ति के जो हमारे, अब डेली के तो कोई व्यक्ति को इतने ट्रांजैक्शन याद नहीं रहते, है ना. सबका मेमोरी पावर लिमिटेड ही रहता है. अब हमने आज 100 व्यक्ति को मान लो सामान बेचा, तो हमको इतना याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला पूरे ट्रांजैक्शन किस में लिख लेते, जनरल में, फिर उसको लेजर में उसको पोस्टिंग करते, इसको रफ भी कहा जाता है. तो हम क्या कहेंगे उसको, कि जैसे कि आप रफ कॉपी में क्या करते हैं, पहले पूरे सब्जेक्ट लिख लेते, फिर उसको फेयर में उतारते, अलग अलग सब्जेक्ट का, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, है ना, साइंस का अलग, मैथ्स का अलग. वैसे ही जनरल में पूरी पोस्टिंग कर ली जाती है, और इसके बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं, उसी बस के पूरे ट्रांजैक्शन वहाँ पे हमको मिल जाते. जैसे राम ने 100 बार हमारे यहाँ से सामान परचेस किया, तो क्या होगा, हमने उसको बेचा है, तो राम का पूरा एक पर्टिकुलर जगह पे हमको अमाउंट मिल जाता कि इतने का वो सामान हमारे यहाँ से लेके गया. तो वो क्या कहलाती है, लेजर पोस्टिंग. और ये क्या है, जनरल. तो जनरल में पहले पूरे रिकॉर्ड लिखे जाते, पूरी ट्रांजैक्शन लिखे जाते. क्लियर. आई होप आपको ये क्लियर है. अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, इसको कि समझते हैं. सबसे पहला आप देख लीजिए कि जनरल का फॉर्मेट क्या होता है. जनरल का फॉर्मेट होता है, देखो उसमें 5 कॉलम होते हैं. एक डेट का कॉलम होगा, सेकंड नंबर पे पर्टिकुलर, थर्ड नंबर पर LF, फोर्थ नंबर पर डेबिट, और फिफ्थ नंबर पर क्रेडिट, है ना. और हमेशा देखेंगे आप कि जो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, इम्पैक्ट ऑन टू साइड, दोनों में इसका इफेक्ट पड़ता है ना. क्या होगा कि अगर कोई भी एंट्री होगी तो दो साइड पे, क्यों, इसीलिए उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा गया. एक होगा डेबिट साइड, इफ वन इज डेबिट साइड तो अदर इज क्रेडिट साइड. एक अगर खाता डेबिट हो रहा है तो सेकंड नंबर का क्रेडिट होना ही होना है.
ये नहीं है कि एक डेबिट हो गया दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। क्लियर, इतना आपको क्लियर है। तो हम समझते हैं पहले जनरल का फॉर्मेट। जनरल में क्या होगा, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ और फिर डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो डेट में जिस डेट को ट्रांजेक्शन होगा, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, वो डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर में ट्रांजेक्शन का विवरण कि हमने बेचा है या खरीद रहे हैं तो वो लिखते हैं। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो यानी क्या होता है कि हमने बताया अभी जनरल में पूरे हम ट्रांजेक्शन लिखते जाते हैं डेट बाई डेट, और फिर जो पर्टिकुलर व्यक्ति का हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो लेजर फोलियो यानी लेजर में जिस पेज पे हमने किया है, मान लो 10 नंबर पेज पे उसके पूरे ट्रांजेक्शन लिखे हैं, पूरी उसका पर्टिकुलर एक एक चीज़ लिखी है कि कितना बेचा कितना खरीदा, तो उसका पेज नंबर हम एलएफ में लिखते हैं, है ना। हम तो अभी सीख रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। अकाउंटिंग जो अकाउंट बनाते हैं अकाउंटेंट वो लिखता है ये, है ना। और डेबिट में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार और बता देते हैं, जनरल में कितने कॉलम होते हैं, 5। एक डेट का होता है, एक पर्टिकुलर, एक एलएफ और एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर। तो इसमें फिर हम पूरे क्या करते हैं, एक वो बना लेंगे फॉर्मेट। अब इसके बाद देखिए आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके रूल्स। ठीक है, ओके। आई होप अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही आप रिवाइज करिएगा और ये कॉपी में नोट